जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद मिश्रा यूट्यूब पर हम और आप मिलते हैं और बात करते हैं। आओ अपने शरीर से बात करें अपने हेल्थ एक्सीडेंट को बचाने के लिए। तो आपने सुना होगा कि कई बार हाथ कांपने की बीमारी हो जाती है। इस तरह हाथ कांपते हैं, हाथ से कप नहीं उठाया जा सकता और ज़्यादातर ये 2 स्टेज में मिलती है। ये हाथ कांपने की बीमारी या तो वृद्धावस्था हो जाए और वृद्धावस्था के अलावा भी वहाँ पर जो हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिक रेट है या जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो गड़बड़ा जाए और हमारे अंदर डेफिशिएंसी आ जाए या हमारा हार्मोनल जो स्ट्रेस का लेवल है वो बढ़ जाए, हाइपर हो जाए। तो उसकी वजह से कभी कभी हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि हाथ कांपने लगते हैं, कोई चीज़ पकड़ी नहीं जाती और ख़ासकर बुढ़ापे में ज़्यादा होता है। लेकिन ये युवावस्था में भी हो जाता है कि अगर यूँ हाथ करवाएंगे तो हाथ उनके यूँ कांपेंगे। क्यों? युवावस्था में तो नहीं होनी चाहिए, बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन नहीं, वो बुढ़ापे की बीमारी नहीं है, वो स्ट्रेस की बीमारी। कभी कभी ये हाइपर थायराइड की वजह से भी हो जाता है कि थायराइड, अगर हाइपर थायराइड से पीड़ित आदमी है और वो युवा है तो एक स्टेज ये आएगी, ट्रीटमेंट चलाया नहीं अगर, तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, बच्चों के कांपने लगते हैं। आप कहते हैं ये क्या हो गया, अरे ये कैसे हो गया? तो हाथ कांपने के एक नहीं, कारण कई हैं। लेकिन जो बचपन में जो हाथ, बचपन से मतलब है युवा अवस्था के आसपास जब हाथ कांपते हैं या ये वाइब्रेशंस इस तरह के पैदा होते हैं तो आप देख के कहते हैं कि इसके हाथ कांपने लगे, ये बहुत कमज़ोर नहीं, लेकिन उसके अंदर जो उसका सिस्टम है वो गड़बड़ा गया है और उस सिस्टम में आता है हाइपर थायराइड। अगर नमक ज़्यादा खा रहा है वो आदमी या कोई और ऐसी स्थिति है जो थायरोक्सिन बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो आप उसका तुरंत टेस्ट कराएं। T3 T4 और जो TSH है इनका, T3 T4 और TSH इनका आप टेस्ट कराएं उनका तुरंत, और ये देखें कि ऑटो इम्यून सिस्टम तो इसका गड़बड़ा नहीं गया है। और अगर ऐसा पाया जाता है तो नमक ज़्यादा तेज़ खा रहा है तो नमक कम कर दें उनका। और उसको ये आप थोड़ा देखिएगा कि कभी पल्पिटेशन तो नहीं हो रहा है, उसका वजन एकदम बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया है या एकदम बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो गया है, वो आदमी घबराता तो नहीं है। ये सारे लक्षण उसमें अगर मिलते हैं तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि वो थायराइड, हाइपर थायराइडिज्म का पेशेंट है। अगर वो युवा अवस्था में है, युवा से मतलब 40 से नीचे और उसके हाथ कांप रहे हैं 50 से नीचे तक, अगर वो ऐसा परिस्थिति में आ गया है तो ये मान लीजिएगा वो हाइपर था। और भी लक्षण होंगे उसके लेकिन वो बता नहीं रहा है। उनको इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, उनको अपनी गृहस्थी चलाने में भी प्रॉब्लम होगी और उनको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं जो कि वो बता नहीं रहे हैं और बता भी नहीं पाएंगे। कारण कि उनको ऐसा लगेगा कि ये हमारी जो है ना सामान्य स्थिति है और किसी को से डिस्कस करने की बातें तो होती नहीं घर गृहस्थी की, तो घर गृहस्थी चलाने में भी सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आ रही होगी उनको इनफर्टिलिटी भी होगी और उनको सांस फूल रहा है, धड़कन बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताती हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया है। लेकिन ये हाथ कांपने की जो परिस्थिति है ये कभी कभी बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन लेने से हो जाती है। डाइल्यूशन का मतलब है बहुत ज़्यादा आप निकोटिन ले लें, आपको हाथ कांपने की, अगर युवावस्था में दूसरी कंडीशन बता रहा हूँ कि जिसमें हाथ कांपने की, पैर कांपने की स्थिति, हाथ या पैर कांपने की स्थिति, B12 की कमी आ गई शरीर में। दूसरी चीज़, या आपने बहुत ज़्यादा निकोटिन ले ली है या आपने कैफीन ज़्यादा ले ली है। इस तरह की स्थिति जवानी में 50 साल से नीचे मिलती है कि बहुत ज़्यादा लेने के बाद किसी के हाथ कांपने लगे किसी। लेकिन अगर वही कंडीशन जाके ओवर एज पर होती है, 60-70 के आसपास होती है, तो विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है कि उस व्यक्ति को पर्टिकुलर। बस दूसरी चीज़ है कि ऑटो इम्यून सिस्टम जो है ना वो गड़बड़ा गया है। ऑटो जो सिस्टम है शरीर का वो रेगुलेट कैसे हो, उसके लिए कभी कभी हम अपने अनुभव की बात बता रहे हैं कि अगर हमारा अल्फा एड्रेनर्जिक सिस्टम से संबंधित बीमारियां हैं
तो वो एड्रेनलिन ग्लैंड या दूसरे कोई हार्मोन से संबंधित इस तरह के डिस्टर्बेंस आ रहे हैं जो हमारी सेंसिटिविटी पर, हमारी जो रेगुलेशन, जो बॉडी का सिस्टम, दिमाग का, जो हमारे शरीर की स्टेबिलिटी को रेगुलेट करता है, B12 की कमी तो नहीं पहली चीज़। अगर B12 की कमी नहीं है तो फिर उसको आप अल्फा एड्रेनर्जिक सिस्टम के डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। उसमें हम बेलाडोना आप नहीं समझ पाएंगे, बेलाडोना देते हैं या हायोसाइमस का बहुत लाइट डोज में अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो अगर प्राइमरी स्टेज है तो तुरंत ठीक हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको अच्छे फिजिशियन के संपर्क में जाकर के ही ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके लिए टिंचर हायोसाइमस जो बेलाडोना से 20 गुना ज़्यादा एक्टिव है, वो उसकी 1-2 डोज देने के बाद ही वो ठीक हो जाता है। हालांकि ये दवाई के रूप में नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ फिजिशियन के पास जाएं आप और उनसे बताएं कि हाथ कांपने वाली जो हमारे बाबा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, उनके हैं, तो उनके रोग ऐसे चले जाएंगे। और निकोटिन वालों को भी ये चेक करें कि अगर वो अल्फा एड्रेनर्जिक सिस्टम से रिलेटेड इस तरह की जो स्थिति देख रहे हैं तो उसको वो बेलाडोना या हायोसाइमस से कंट्रोल कर सकते हैं। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद मिश्रा यूट्यूब पर हम और आप मिलते हैं और बात करते हैं अपने शरीर को हेल्थ एक्सीडेंट से बचाने की। और इस चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अगर कोई चीज़ ऐसी है कमेंट्स की काबिल तो कमेंट्स करते रहिए। धन्यवाद।